अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब हमारे जो खाने का टाइम है ना, वो हो चुके हैं और उसकी तैयारियाँ जो हैं वो मैं कर रही हूँ। तो जनाब आप सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी और चिकन, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम तो नहीं है ये बनाने का, लेकिन फिर भी हमारे घर में थोड़ी पसंद की जाती है, क्योंकि ये सब की फेवरेट होती है और हमारे घर में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो बस इस वजह से भिंडी जो है ना वो मैं बना रही थी। सब्जियां जो हैं आजकल वो इतनी कुछ ख़ास नहीं है, तो इस वजह से ना समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम डेली क्या पकाएं। तो बस मुझे यही समझ आया, तो मैंने यही मंगवाया और फिर पकाना शुरू कर दिया। तो ये जो है ना, ये हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने टाइम पर रखी है, और जब तक उसका मौसम होता है तब तक ही वो अच्छी लगती है। जब मौसम ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें याद ही नहीं रहता कि हमने ये चीज़ भी बनानी है। होती तो ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं अब के वो स्टोर की हुई होती हैं और हमें मौसम बेमौसम मिल जाती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि मौसम में ही हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब मौसम गुज़र जाता है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो यही हाल है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने ये सारा जो है मैंने बना ली थी। तो आप लोग बताइएगा कि कौन-कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो सर्दियों की के वो आ गई हैं और आप लोगों ने कोई ट्राई की हो। तो जनाब यहाँ पर ना हमारे ये जो भिंडी थी वो तो मैंने भून ली थी, और फिर उसके बाद जो मसाला था ना वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कोई अच्छा सा कमेंट एक दो या 3 वर्ड्स का कर दिया करें, कोई अच्छा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मेरा भी दिल करे वीडियोस बनाने का। आप लोगों के कमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो मिल रही होती है, और फिर वीडियोस बनाने का भी दिल कर रहा होता है। मुझे बहुत दिली खुशी होती है जब आप लोग अच्छे-अच्छे से कमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जो लड़कियां हैं ना, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं या जो भी हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक टाइम में ना बहुत सारे काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कैसे कामों को मैनेज करना है, कैसे उसका कामों को मैनेज करेंगे तो वो ख़त्म होंगे। क्योंकि जब हम एक ही काम को लगे रहते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि ये ख़त्म हो, उसके बाद हम ये शुरू करें, तो फिर इस तरह से हमारा तो कोई काम होगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं, तो अगर हम उसी पर ही पड़े रहेंगे तो हमारे फिर काम नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि एक टाइम में बहुत सारे काम शुरू कर लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साथ लगे हाथों करती रहती हैं। तो मेरी तरह शायद आप लोग भी ऐसे करती हों, तो प्लीज़ आप बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। एक टाइम में मैंने 2-3 काम शुरू कर लेने होते हैं, और फिर साथ-साथ मैं वो भी ख़त्म करती रहती हूँ, और मेरे जो 3 से 4 काम हैं वो एक टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि अब मैंने चूल्हे पर कुछ दूध रखा हुआ था, ताकि वो खुश्क हो जाए और इस तरह से मैं उसकी कोई चीज़ बना सकूँ, और साथ ही मैंने सालन की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ कभी हम लोग ऐसे करते हैं कि कपड़े धो लेते हैं, सफाइयाँ कर लेते हैं, कभी मशीन लगा ली, और इस तरह से हमारे जो कपड़े धुल जाते हैं वो अलग से, कभी इस्त्री कर लेते हैं वो अलग से। भाग हम लोग सारा दिन जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से ना जब हम लोग काम करते हैं तो फ्रेश भी रहते हैं। एक बात तो ये भी सही है कि जब हम लोग बैठ जाते हैं ना तो फिर दिल नहीं करता कुछ भी करने का, और जिस्म भी इस तरह से आवाज़ार हो जाता है, ज़हन जो है वो भी ऐसे जैसे थका हुआ हो वैसे ही हो जाता है। लेकिन जैसे हम काम करते रहते हैं ना तो हम फ्रेश फ़ील करते हैं, इस तरह से काम भी हो जाते हैं, और तबीयत जो है ना वो भी ठीक रहती है। और जब बैठ जाए तो फिर तो बहुत बुरी हालत होती है ना, तो थकावट अलग से होती है, और जो काम है वो भी ख़त्म नहीं होते। दिल को भी सुकून नहीं मिल रहा होता कि हमने आज किया क्या है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं फिर जब काम कर रही होती है ना तब मुझे सुकून मिलता है, कि मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने कोई काम ना आज किया है। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ या
स्क्रॉलिंग करती हूँ मोबाइल पे ऐसे ही बैठे हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना अजीब सा फ़ील हो रहा होता है कि मैंने आज क्या किया है, मैंने आज क्या ख़ास किया है। कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ और कर लूँ। तो मेरा ये मकसद होता है कि अगर मैं मोबाइल या फ़ोन उठाऊँ तो इस तरह का कुछ कर लूँ, या फिर अगर मैं फ्री बैठी हूँ तो कुछ और कर लूँ, ऐसे ही मैं टाइम को ज़ाया ना करूँ। इस तरह से क्या होता है कि टाइम भी ज़ाया हो जाता है और फिर कोई काम भी नहीं होता, तो फिर अलग से बर्डन जो है ना हमारे सर पर रहता है। अगर काम साथ के साथ ख़त्म हो जाए ना अपने टाइम पर, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और आसानी के साथ काम भी ख़त्म हो जाते हैं। जब इनको हम लोग टाइम देते रहते हैं, अब नहीं, कब फिर कर लेंगे, अब नहीं फिर कर लेंगे, या कल कर लेंगे, इस तरह से फिर क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता है और फिर हमारी जो ज़हनी टेंशन है ना वो भी बढ़ती है, बोझ अलग से बढ़ता रहता है। फिर जो काम है वो भी सही से नहीं होता, जल्दी जल्दी में हम लोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि अगर हम लोग साथ के साथ कामों को ख़त्म करें और अपने सर पर ना बर्डन ना होने दें, तो इस तरह से हमारे जो काम है ना, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि सफाइयों में बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब कि अगर सफाइयाँ हमसे नहीं हो रही होती तो कल कर लेंगे, डीप क्लीनिंग कर लेंगे और इस तरह से। लेकिन हम अगर डेली ही डीप क्लीनिंग करें और अपनी सफाई का ख़्याल रखें तो हमें इतना खपना नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी के साथ सफाइयाँ हो जाती हैं। तो जनाब यहाँ पर ना मैंने ये सूट स्टिच किया था, तो आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा स्टिच हुआ है, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन ये टास्क मैंने कंप्लीट किया और आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा बना है। और इसके अलावा एक और सूट था, और शायद मैंने आपको किसी और वीडियो में पहले भी दिखाया हो, लेकिन ये वाला जो इसके अलावा एक और सूट था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो आपने ज़रूर बताना है कि ये आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो जनाब ये एक था, जो पहले वाला था वो मेरा नहीं था, वो मतलब कि वो किसी और का था, और ये जो है ना ये मेरा सूट है। आप लोगों ने बताना है कि ये मैंने कैसा स्टिच किया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आप लोगों की राय की ज़रूरत है, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।